अच्छा चलो, अब हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये भी देख लो। स्टेप जो फर्स्ट है ये इरिवर्सिबल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है बेसिकली। ठीक है, जिसमें एक एरो शो हो रहा हो ना, वो इसका मतलब ये है कि वो इरिवर्सिबल है, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता और रेट डिटर्मिनिंग है। और इसका मैं मैकेनिज्म पूरा आपको बताती हूँ कि किस तरह ये साइकिल रेगुलेट होता है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, मिलके बना लेते हैं सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। और सिट्रेट सिंथेटेज को भी बॉडी के अंदर दो रिक्वायरमेंट है। अगर एटीपी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और एनएडीएच बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और सिट्रेट, तो बॉडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से ये जो कंडीशन होगी ये इनहिबिट कर देगी इस एंजाइम को, ताकि बॉडी के अंदर ये सिट्रेट में कन्वर्ट ना हो और साइकिल रेगुलेट ना करे, क्योंकि अभी एटीपी की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। लेकिन अगर एटीपी की प्रोडक्शन बहुत कम है, एनएडीएच भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये पॉजिटिव का मतलब है कि इसको रेगुलेट करेगी बॉडी सिट्रेट सिंथेटेज को, और वो फिर कन्वर्ट कर देगी ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम को सिट्रेट में। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। और लिपिन के अंदर ये भी बताया हुआ है कि सिट्रेट एक्चुअली रेगुलेट करता है पायरोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको हम कहते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को भी। ठीक है, ये बेसिकली जो सिट्रेट है वो सिग्नल पहले ही दे देता है। अगर बॉडी के अंदर सिट्रेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये सिग्नल पहले ही दे देता है कि पायरोफॉस्फेट को बनाना शुरू कर दो। लेकिन अगर सिट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। नेगेटिव का मतलब है कि ये इनहिबिट करेगा ताकि ग्लाइकोलिसिस ना हो और हमें एटीपी की प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप रिवर्सिबल है और सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है कॉनिटेज एंजाइम। ठीक है, और बॉडी के अंदर अगर फ्लोरो एसीटेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, फ्लोरो एसीटेट बेसिकली प्रेजेंट होता है ड्रग्स में, प्लांट टॉक्सिक्स में। ठीक है, अगर ड्रग के थ्रू या प्लांट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फ्लोरो एसीटेट बनना शुरू हो जाता है, जो कि कॉनिटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्लोरो एसीटेट। ये सिट्रेट में कन्वर्ट नहीं करने देता, ये क्या करता है, फ्लोरो ग्रुप लग जाता है और फ्लोरो सिट्रेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता इन एंजाइम को, और जिसकी वजह से सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता और फिर टीसीए साइकिल रेगुलेट ही नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है कि आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट किया। अल्फा कीटोग्लूटारेट भी ये जो स्टेप है थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। ठीक है, और ये जो स्टेप हैं ये क्या है, इरिवर्सिबल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि हम आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा कीटोग्लूटारेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इस स्टेप से निकलेगी और दूसरा कि NADH निकलेगा यहाँ से। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब यही है कि वहाँ पे NADH की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ये भी जो एंजाइम है इसको भी बॉडी रेगुलेट करती है। किस तरह की, अगर एडीपी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि इस एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो ताकि ये साइकिल रेगुलेट हो और बॉडी के अंदर एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर एटीपी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं बॉडी के अंदर पहले ही, NADH भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये क्या, इस एंजाइम को क्या करेंगे, नेगेटिव मीन के इसको रोकेंगे ताकि एटीपी के प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही एटीपी और NADH बहुत ज़्यादा है, एनर्जी पहले ही बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले लेते हैं तो हमें वो एनर्जी मिल जाती है, हमें और ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम फास्टिंग स्टेट में हैं तो फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये साइकिल प्रोड्यूस होते हैं ताकि इनकी ब्रेकडाउन से हमें एटीपी मिल सके। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसमें भी क्या है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, दूसरा NADH बाहर निकलता है, और तीसरी बात कि कोएंजाइम A अंदर ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम A को हमने ऐड करवाना है। तो ये किसके थ्रू होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ठीक है, और इसके अंदर भी लिपिन कोड के अंदर बताया हुआ है कि अगर ऑक्सीजन बाहर निकालनी है तो ये जो पूरा हमने कहा था ना कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे कि NADH को निकालते थे और एक कोएंजाइम A लगाना होता था। तो उसके लिए एक पूरा कम्प्लेक्स एंजाइम होता था, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स भी होते थे, और फिर हम सारा उसका डिटेल पढ़ी थी कि किस तरह पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
3 मॉलिक्यूल के कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल के कंपाउंड में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, इसी तरह ये तीनों जो चीज़ें हैं वो इस स्टेप में भी हो रही हैं, स्टेप 4 में भी। तो इसलिए ये एंजाइम भी वहाँ पे अगर हमने डिटेल में पढ़ लिया तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की, जिसके अंदर हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं। और ये भी क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है। और ये किस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेज, और इसके अंदर एटीपी की डायरेक्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, मैंने पहले बात बता दी कि जो इरिवर्सिबल वे डिटर्मिनिंग स्टेप्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बेसिकली इस पूरे मैकेनिज़्म को या साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। रेगुलेट का मतलब है कि वो रोक भी सकते हैं और चलाते भी हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, या इधर के उनको एटीपी की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अब हमारा अब 6 स्टेप क्या है, सक्सिनेट को हमने फ्यूमारेट में कन्वर्ट करना है और इसमें एफएडी की प्रोडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। मैंने पहले बताया कि जहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ जाए ना, उसका मतलब होता है या NADH बनना है या FADH2 बनना है, ठीक है। और ये बुक के अंदर लिपन कोड के अंदर बताया हुआ है कि जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है, सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है पूरे TCA साइकिल में कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि फ्यूमारेट को अगर मैलेट में कन्वर्ट करना है, वो भी रिवर्सिबल स्टेप है और इसके अंदर हम फ्यूमारेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट करते हैं और वाटर को ऐड करवा के। और फिर लास्ट स्टेप क्या है कि मैलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज इसलिए लगाया क्योंकि NADH की प्रोडक्शन होगी। तो बेसिक इस पूरे साइकिल में कितने NADH बने हैं, वो 3 हैं, 1 2 3। कितने CO2 निकले हैं बाहर, वो 2 हैं, ठीक है। और उसके बाद FADH कितने बने हैं, 1। इसलिए हमारे जो पूरे इसमें जो ATP की प्रोडक्शन है वो हम इस तरह करते हैं। डायरेक्ट कोई ATP नहीं बनता क्योंकि ये जो NADH हैं ये जाके आगे किस में कन्वर्ट होंगे, ETC साइकिल में हमें ATP देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट ATP नहीं बने, ये भी GDEP के थ्रू बने हैं, वैसे नहीं बना, ठीक है। ये इतना बस है।